चर्च के सारे हमारे परिवार के सारे कलीसिया के लोग जो उधमपुर में हैं, बाहर अलग अलग जगहों में हैं, आप सब लोगों को जय मसीह की। बहुत बार आप लोगों ने पूछा, बिशप साहब सिर्फ आपको देखते रहते हैं, भाभी शिमोना कहाँ है, एंड्रू किधर है, क्रिस्टीना किधर। देखिए आज हम तीनों को मैंने पकड़ के इधर बिठा दिया। मैंने बोला भाई सब लोग मुझे देखकर थक गए हैं, आपको भी देखना चाहते हैं, तो इसलिए क्रिस्टीना 1.5 घंटे से आज मेकअप कर रही है। मैंने बोला बच्चा कोई टेंशन नहीं, आ जा। तो हम इकट्ठे आए हैं आपको जय मसीह की बोलने के लिए। मेरे से तो सुनते रहते हैं, लेकिन मेरा परिवार की तरफ से वो कुछ कहना चाहते हैं। क्रिस्टीना कुछ बताओ यार, ये 1.5 महीना तुझे कैसा लगा? मजा लगा, क्या लगा, क्या एक्सपीरियंस हो? कुछ तो बता ताकि उनको मालूम पड़े। तू अंदर बैठ के सोती खाती पीती रह कर क्या रही, बता। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस लॉकडाउन के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जहाँ पे हम एक ऐसे समय में है where everything is so uncertain, लेकिन परमेश्वर की भलाई हमेशा हमें तृप्त करती है, हमारे हर एक नीड को पूरा करती है। इन सब से बढ़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन सारे सालों के बाद मेरे को एक ऐसा मौका मिला जहाँ पे मैं अपने पापा के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकी, पापा के साथ बातें कर सकी। वी हैड अ वंडरफुल टाइम एज अ फैमिली। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फॉर ऑल दैट ही इज डूइंग। इस समय में जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे भी बढ़कर परमेश्वर की योजना है जो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे लाइफस्टाइल में एक बदलाव लाने के लिए परमेश्वर एक कार्य को करता है। इसलिए आई थिंक दिस लॉकडाउन इज टर्निंग blessings for us, is bringing blessings in our life। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ लॉकडाउन के लिए, इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने मेरे पापा को घर पे रखा कि मैं उनके साथ हर दिन बातें कर सकूं। I got to break a lot of things, so एक बहुत बड़ी आशीष का कारण परमेश्वर इस लॉकडाउन को मेरे जीवन में बना रहा है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ये व्यक्त करके बताया कि कुछ भी चीज, कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आएगी जो हमें निर्डर, हमें बहुत डरा के हमें गिराएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए इन हर एक बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है। आमीन। शिमोना बताओ, घर क्या रही थी, कमरे के अंदर बैठकर, कलीसिया के लोग मिल नहीं पाए, तू जा नहीं सकी लेडीज मीटिंग के लिए कुछ भी, तो कुछ ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही बोलना। हाँ जल्दी बोल। मैं जानती हूँ आप सब लोग परिवार समेत बहनों भी खास इस वीडियो को देख रहा है। हम इस लॉकडाउन में हम सारे बंद दरवाजे में बंद पड़े हैं और सब लोग स्वास्थ्य में और अच्छे में है, मैं विश्वास करती हूँ। और हम सब निरंतर आप सब के लिए परिवार समेत व्यक्तिगत तौर पे हर एक को परमेश्वर के सामने लेके हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। और मैं आज जो वचन आज मैं पढ़ी है परमेश्वर दिया वाला, मैं आप लोग के सामने एक उत्तेजना, एक एनकरेजमेंट के लिए मैं ये वचन आप लोग के सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यशायाह 40 अध्याय का 29 और 30 और 31 इसमें ऐसा लिखा गया है। Isaiah chapter 40, Isaiah 40 verses 29 to 31. Okay, 29 to 31. Isaiah 40 verse 29 to 31. वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया फल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे
वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज सुबह में ऐसा बैठ के ये वचन के सामने बैठते वक्त परमेश्वर दिखाया बहुत बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग गिरते जा रहा है, अपने अपने धन में, अपने अपने ऐश-आराम में चलते हुए। बहुत लोग का मौतें हम पिछले दिनों में देखे हैं। बहुत लोग अपने शांति और कुछ भी उसी में एक तृप्तता ना पाते हुए उस धन के साथ उन्हीं को खुशी नहीं मिला, उस ऐश-आराम के साथ उन्हीं को कुछ भी आनंद नहीं मिला। फिर भी मेरे प्रियो, इधर लिखा गया है जो यहोवा का पाठ जोहते हैं उन्हीं लोग नया फल प्राप्त करते जाएंगे। हम मसीह का लोग हैं, हम एक एक मसीह यीशु मसीह पर हमारा आंखें लगा के चलने वाले हैं। उन लोगों थकेगा नहीं। आज हम उस वचन के द्वारा मुझे उस बड़े नई आशा और उम्मीद मिली। मेरे प्रियो, जो इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन के सामने हो, हम थके होते हैं, हम आगे हमारा भविष्य की ओर देखते वक्त हमको क्या होगा नहीं पता है, फिर भी नया बल दिन प्रतिदिन करते जाएंगे लिखा है। वह थकेंगे नहीं, ये श्रमित ना होंगे। मेरे प्रियो, इस वचन की और हर दिन हम ताकत और शक्ति हासिल करके चले। प्रभु एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस लॉकडाउन हमारे जीवनों में दिया गया है। उस लॉकडाउन में हम प्रभु की मर्जी क्या है परख के देखो। एफिसियों 5:10 में लिखा, फाइंड आउट व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। प्रभु को क्या भाता है, यही दिनों में प्रभु के एक बड़े आशीषों में अनुग्रह पाने के लिए आने वाले दिनों में हमको तैयार कर रहा है। और मुझे और प्रभु में ही हम आनंदित भी रहे, आनंद और खुशी के साथ, बेचैन में नहीं, परेशान में नहीं, आनंदित रहे। और मैं सचमुच मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैं बताना हो, सचमुच मैं आनंदित हूँ, क्योंकि बिशप साहब मेरे पति इस लॉकडाउन में इस घर में मेरे लिए मिला है 24 घंटे। और नहीं होता तो सेवकाई में हमेशा भाग दौड़ करते हैं, एक मिनट भी ना होते हुए, फिर भी मेरा पति मेरे पास है और मुझे उस बड़े आनंद और तसल्ली मिलते हमेशा। इसका चेहरा सामने प्रभु उस लॉकडाउन के द्वारा मुझे दिया, और बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। और मुझे क्या क्या तंग किया वो भी बताओ ना। तंग नहीं किया, और अच्छे खाना भी देते हैं, और ये भी मुझे अच्छा खाना, बड़े स्वादिष्ट खाना खा के मैं भी मोटी होती हूँ। और परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। सब कुछ जो दुनिया देखते वक्त उलट पुलट चलते हो, फिर भी हमारे लिए बेटी बताए हुए जैसा परमेश्वर को प्रेम रखने वालों के लिए सब भलाई के लिए होते हैं। इसमें सबको जय मसीह की, और सब खुशी और आनंद में परमेश्वर को ताकते रखते हुए, और सब के ऊपर प्रभु की आशीष और बरकतें बोलते हैं। इसको 1 मिनट दिया तो यही पंगे करती है, क्या करें, इसका रोकना बहुत मुश्किल है। चलो एंड्रू बोलो भाई। अंत में मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और ज्यादा समय ना लेते हुए एक आयत जो प्रभु ने मुझसे बातचीत की इस लॉकडाउन के बीच में, और आशा करता हूँ कि आयत आपके लिए सबके लिए आशीष का कारण हो। फिलिपियों 4:12-13 से कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और हर सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस लॉकडाउन के बीच में हमने बहुत कुछ सीखा। अपने परिवारों में बैठे हुए, शायद से कुछ परिवार जो थे जो होंगे कुछ तंगी में से गुजर के जा रहे होंगे, कुछ परिवार जो है शायद से कुछ बात की समस्याओं में से गुजर के जा रहे होंगे। यहाँ पर पौलुस रसूल फिलिपियों के कलीसिया को जब खत लिखता है, वो ये कहता है कि मैंने सब कुछ सीखा है, पढ़ना,
घटना मतलब तंगी परिस्थितियों के बीच में भी मैंने परमेश्वर में तृप्त होना सीखा है। कैसे, किस कारण से? ये मेरी खूबियत नहीं कि देखो मैं तृप्त होना सीखा है, 13 आयत में लिखा है। किस कारण से? क्योंकि जो मुझ में है वो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। इस तृप्त के बीच, इस लॉकडाउन के बीच में वो परमेश्वर जो आपके और मेरे अंदर वास करता है वो हमें तृप्त रहना सिखा पाएगा। द की इज, उस परमेश्वर को जब हम अलाउ करेंगे कि वो हमारे द्वारा इस लॉकडाउन के बीच में कार्य करे, तब ही तंगी में, मुसीबत में, परिस्थितियां जब हमारे विपरीत हो, उसके बीच में भी हम आनंदित हो पाएंगे, उसके बीच में भी हम परमेश्वर में मगन होना सीखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर ही हमें आशा से भरेगा, आनंद से भरेगा, और आने वाले दिनों में जो परमेश्वर अपने राज्य में करेगा उसके लिए हम सबको तैयार करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह। क्यों ना अपना हाथ कलीसिया की ओर आगे बढ़ाए, ताड़े करें एंड इकट्ठे मिलकर हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। परमेश्वर इस वक्त हमें देखने वाले सारे हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग जो उधमपुर में है, दूर दराज में है, इधर देश में, भारत में, विदेश में, जहां जहां भी है, परमेश्वर आज हम उनके ऊपर तेरी आशीष, तेरी बरकत बोलते और प्रार्थना करते खुदावंद आप उनके साथ रहे। तंगी है, तकलीफ है, मुसीबत है, अकेलापन है, शायद कमरों में बंद है, शायद कुछ उदासी या परेशानी, बीमारी के नीचे उलझ रहे हैं, हम परिवार के तौर पे हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते प्रभु आपकी शांति, जो ना बदलने वाली शांति, ना बदलने वाले प्रेम को वे अपने कमरों में महसूस करें। यीशु मसीह के नाम से आपका लहू सिर से टांग तक डालकर मेरे परमेश्वर आप अपने बाहों में उनको पकड़ ले प्रभु, आपके सीने से लगाए और उनको एहसास दिला दे कि वो अकेले नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ है। खुदा प्रभु मैं, शिमोना, एंड्रू, क्रिस्टीना इकट्ठे मिलकर एक एक के ऊपर तेरी बरकत और आशीष आज सुबह के टाइम हम कहते और प्रार्थना करते हैं कि वे निरंतर तेरे वचन में बने रहकर आगे बढ़ने के लिए एक एक को सहायता करे। धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। कलीसिया आप सब लोग को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और फिर भी हम बीच में इस प्रकार आते रहेंगे, शायद अगले बार कुछ हटकर करेंगे आपको बताने के लिए हमारे रसोई में क्या हो रहा है। कभी कभी ये मेरे से ऐसा चालाकी से बोलती आज खाना बनाओ ना, तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो भी आपको वीडियो लेकर बताएंगे। तो हम परिवार के तौर पे हम इकट्ठे आपको बोलते हैं जय मसीह की। जय मसीह।